9 नवंबर 2023 कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी व्रत को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन भगवान के अवतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से मन प्रसन्न रहता है और सच्चे मन से की गई पूजा यदि श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत सुख और सौभाग्यप्रद माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार रामा एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही सौभाग्य समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार रामा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इसे करने से व्रती अपने सभी पापों का नाश करते हुए भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से धन धान्य की कमी दूर होती है। रमा एकादशी व्रत वाली रात को भगवान का भजन कीर्तन या जागरण करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार व्रत अगले यानी द्वादशी के दिन भगवान का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन और दान कपड़े, जूते, छाता आदि देने का विधान बताया गया है। अंत में भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। कार्तिक मास में रमा और प्रबोधिनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। सभी मास में कार्तिक महीने में पड़ने वाली रमा और प्रबोधिनी एकादशी को पूर्ण फलदायी माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक माह की ये एकादशी बहुत ही विशेष फलदायी होती हैं। प्रत्येक मास में 2 एकादशी पड़ती है। उस पर हमारे सनातन धर्म में कार्तिक मास को सबसे पुण्यप्रद माना गया है। इस मास में प्रत्येक दिन पर्व की ही तरह मनाना चाहिए। पद्म पुराण उत्तरखंड के 62 अध्याय के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, कार्तिक मास में जो एकादशी आती है उनके बारे में कुछ विशेषताएं बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी और शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। आइए अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। रमा एकादशी की कथा का महत्व आपको मैं बताने जा रहा हूँ। रमा एकादशी बड़े बड़े पापों को दूर करने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नामक राजा थे। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त और सत्य प्रतिज्ञा थे। राजा के यहाँ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह करा दिया। शोभन एक दिन अपने ससुर के घर आए। उस दिन दशमी का दिन था। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे, कोई भी भोजन ना करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से पूछा, कहा कि इसे उस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दे। चंद्रभागा बोली कि उसके पिता के घर पर एकादशी पर अनाज ग्रहण नहीं किया जाता, पशु भी अन्न, घास तथा जल का आहार नहीं खाते, तब मनुष्य उस दिन कैसे भोजन कर सकता है। राजा के भोजन करने पर निंदा होगी। शोभन ने सत्यता समझते हुए उपवास किया। ईश्वर इच्छा सर्वोपरि है। आगे भगवान ने कहा कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर शोभन ने व्रत के नियमों का पालन किया। भूख प्यास से शरीर में पीड़ाग्रस्त होने लगा। रात को पूजा की प्रसन्नता थी, परंतु वे रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सवेरा होते होते उनका निधन हो गया। राजा मुचुकुंद ने उचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा अब पिता के ही घर पर रहने लगी। रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को देवता की पूरी प्राप्ति हुई। वह शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। सोम शर्मा नाम एक ब्राह्मण रहते थे। वह तीर्थ यात्रा में घूमते हुए मंदराचल पर्वत एक प्रकार से देवताओं के स्थान पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके पास गए। शोभन भी सोम शर्मा को आता देख शीघ्र ही आसन से उठकर प्रणाम किया। फिर समस्त घर वालों का, नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने उनसे पूछा कि आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा नामक एकादशी व्रत का महत्व बताया कि किस प्रकार श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए ऐसा नगर पाया, पर यह सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहने का निवेदन किया। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, पति जिस इंद्रपुरी के समान नगर को स्थिर बतलाती है, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा के मन में पति के दर्शन की लालसा थी, सो
उन्हें भी ले चलने का निवेदन करने लगी ताकि वो अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना सके। सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह पति के समीप गई। अपनी पत्नी को देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने कहा कि पिता के घर में रहते समय जब उसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, तब से जो एकादशी का व्रत किए हैं, उनसे उसके भीतर जो पुण्य जमा हुए हैं, उसके प्रभाव से यह नगर कला के कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा। तब तक सब प्रकार के सुख से समृद्धिशाली होगा। इस प्रकार रामावर्त के प्रभाव से चंद्रभागा अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहर करती रही। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रामा नामक एकादशी सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत पापनाशक है। जैसे कृष्ण पक्ष को रामा एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी भी है। उनमें मनुष्य को कुछ काम की मनाही होती है। जो मनुष्य एकादशी का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु श्लोक में प्रतिष्ठित होता है। धन्यवाद।